नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी अपनी लाइफ में फिट होंगे, फाइन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने टैग लाइन में देखा, हमने अपनी जो वास्तु की सीरीज चालू की थी उसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम अपने आप से कैसे अपने घर के वास्तु को सुधारें, कैसे आप अपने घर के वास्तु को चेक करें और कैसे आप उसको ऐसा सेट कर सकें कि आप उससे बढ़िया रिजल्ट ले सकें। तो हमने लास्ट टाइम आपसे जो बात किया था उसमें हमने 5 तत्व की बात किया था। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व थे। अब इन 5 तत्वों में आज हम सबसे पहले जल तत्व की बात करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने फिर से सभी 16 डायरेक्शंस बनाए और उनके सामने सभी ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ डायरेक्शंस दिखाए और उनके बीच की डायरेक्शंस के भी नाम लिख लिए, लाइक हमने पीछे लिखे थे। अब आज हम क्योंकि वाटर एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं, तो अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक की जो डायरेक्शन है, इसको हम वाटर की डायरेक्शन बोलते हैं। अब ये जो डायरेक्शंस हैं, यदि हम इनमें देखेंगे तो ये हमारे वाटर कंटेंट होते हैं। यहाँ पर मैं पानी या पानी की फैमिली से जुड़े हुए चीज़, जुड़े हुए फ़ोटो, जुड़े हुए सीनरी, जुड़े हुए सामान जो वाटर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे रखने चाहिए। जैसे जो जल तत्व होता है, जल तत्व का क्या काम है? जल तत्व बेसिकली हमारे घर की उत्तर पूर्व दिशा से संबंध रखता है और जल तत्व के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा है। ठीक है। अब ये हमारी बॉडी में, आपको भी मालूम होगा कि हमारी बॉडी में भी पानी बहुत सारा है। तो जब भी आपको घर में हैंडपम्प लगवा रहे हो, कोई बोरिंग करवा रहे हो, तो कोशिश करिए कि इस वाटर एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, आप अपने घर की बोरिंग को इस डायरेक्शन में करवाएं। अगर इस डायरेक्शन में आप किसी वजह से नहीं करवा पाते हैं, फिर हम वाटर से उसको एयर में कुछ हद तक शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फायर के जो डायरेक्शन है वहाँ पे हमें बिल्कुल भी पानी नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है। अब इसी क्रम में अगर कभी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा रहे हो, तो भी आपको इस डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में आपको वाटर टैंक बनवाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप सेप्टिक टैंक बनवा रहे हो तो सेप्टिक टैंक आपको इस क्लीन वाटर की एरिया में ना बनवा करके इसको इधर बनवाना चाहिए। ठीक है। सेप्टिक वाटर टैंक जो है इसको आप उत्तर पश्चिम में बनवाइए, यहाँ पर ही ज़्यादा बेहतर होगा। वास्तु में जो आपकी ज़मीन हो, पीछे हमने बात किया था, आयताकार हो या वर्गाकार हो, कभी गोल सर्कल जैसी ज़मीन नहीं लेनी चाहिए या सर्कल जैसा हमें घर नहीं बनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि ऐसे घर में रहने वालों के अंदर हमेशा बेचैनी और अस्थिरता की फीलिंग आएगी। और अगर आपके घर में वाटर एलिमेंट डिसबैलेंस है तो आपके घर में कलह की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है। अब जैसे वाटर एलिमेंट में पीछे हमने देखा था, क्या देखा था? पीछे हमने जब लास्ट टाइम स्टडी हम कर रहे थे इस एलिमेंट को, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है, जिसको हम बोले NNW, ये जो डायरेक्शन है, ये बेसिकली होती है हमारी लाइफ में, जो डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है सेक्स एंड अट्रैक्शन के लिए होती है। अब अगर आपकी इस डायरेक्शन में आपने कुछ रॉन्ग एलिमेंट, पानी का अपोजिट रखा, तो वो आपके लाइफ से चीज़ें गायब हो जाएंगी। अब इसी में नेक्स्ट हम जाते हैं नॉर्थ। जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं तो ये होती है, पीछे हमने बात किया था, नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं, साथ ही अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास मनी के साथ। तो मनी और अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से जोड़ के देखते हैं। अब धन के देवता कौन है? कुबेर।
तो ये कुबेर की डायरेक्शन हो जाती है। और बुध महाराज जो हैं उनकी भी ये इस दिशा के स्वामी बुध महाराज होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है या आपने उनको किसी वजह से ख़राब कर रखा है तो आपके घर में वाटर एलिमेंट बैलेंस मिलेगा ही मिलेगा। या फिर जिस आदमी के घर में वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है उसके घर में ये चीज़ें प्रॉपर नहीं मिलेंगी जिस तरह से मिलनी चाहिए। जो नेक्स्ट डायरेक्शन है आपकी वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन, ठीक। ये डायरेक्शन दिखाती है हेल्थ और इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या है, ये तो हमने कोविड के दौरान खूब देखा, लोगों ने विटामिन सी की गोलियां खाई जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी मेंटेन रहे। बिकॉज आपका हेल्थ तभी मेंटेन होगा जब आप इम्यून रहोगे। अगर आप इम्यून नहीं हो तो आपका हेल्थ रहेगा ही नहीं, आप कभी भी बीमार पड़ जाओगे। कभी भी आप छोटी सी छींक बुखार आएगी 4 दिन 5 दिन के लिए आप सिक लीव ले लोगे। तो इम्यूनिटी का इतना इम्पोर्टेंट रोल है आपके हेल्थ के लिए। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने कुछ भी ऐसा रखा जो फायर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट का सामान होगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा। जो आपकी नेक्स्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो है हमारे माइंड की क्लैरिटी की। बेसिकली हमारे दिमाग में जो क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, वो यहीं से आती है। और इसके लिए जुपिटर अर्थात बृहस्पति और शिव जी इस दिशा से ये दोनों अपना संबंध जोड़ के रखते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति डैमेज है, ख़राब है, तो इस दिशा में आप देखेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ करके रखा होगा। हो सकता है टॉयलेट बनाया हो सकता है कूड़ा रखते हो, आप डस्टबिन रखते हो सकता है इस डायरेक्शन में आपने क्लटर ला करके ढेर सारा रख दिया हो, डंप यार्ड बना रखा हो, या इस दिशा में आपने वाटर एलिमेंट के डायरेक्शन में आपने रेड कलर का पेंट करा रखा हो, या इस दिशा में आपने कोई ऐसा रेड कलर का ऑब्जेक्ट लगा रखा हो जो यहाँ पर फायर को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो अब आपका वाटर एलिमेंट कैसे बैलेंस होगा? और वाटर एलिमेंट के बैलेंस ना होने से ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगे, राइट। अब एक तरीका तो ये है कि आप अपने घर की इस डायरेक्शन का जो वॉल का कलर है वो पानी नीला भी हो सकता है, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, या पानी काला भी होता है। तो ब्लैक पेंट भी अगर आप इधर कराते हो, हल्का लाइट ब्लैक, वो भी इस डायरेक्शन में चल जाता है। स्काई ब्लू कराते हैं, दैट इज़ परफेक्टली ओके। लाइट ब्लू कराते हैं, डार्क ब्लू कराते हैं, दैट इज़ प्योरली ओके। तो आपको इस डायरेक्शन में वो चीज़ें रखनी है। आप झरने, फाउंटेन की फ़ोटो लगा सकते हो अपने इस डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए। फाउंटेन मीन्स सोर्स ऑफ वाटर। प्लस इस डायरेक्शन में आप क्या लगा सकते हैं, इस डायरेक्शन में आप ब्लू कलर का बल्ब लगा सकते हैं, जिससे कि आपके घर में शाम को जब ब्लू कलर का बल्ब ऑन होगा तो ऑलरेडी इस कॉर्नर की, इस डायरेक्शन की जो लाइट होगी ब्लू अपने आप हो जाएगी। तो ये उसको बैलेंस करने का एक तरीका है। ऑन दी अदर हैंड, अब अगर कई बार हम सोचते हैं कि नया घर हम बना रहे हैं, घर बनाते टाइम तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे, अपने आर्किटेक्ट से बात करके मैप में ही आप इस तरफ वाटर एलिमेंट ले आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका घर बना हुआ है पहले से, उस दौरान आप कर सकते हो क्या, घर बनने के बाद आप या तो पेंट चेंज करा सकते हो या यहाँ पर कुछ सीनरी लगा सकते हो। तो यहाँ पर सीनरी आप कौन कौन सी लगा सकते हैं? इधर आप वाटर एलिमेंट में ईस्ट में लगा सकते हैं एक चीज़, वो है आपका तोते की जोड़ी, ठीक है।
जो दो पैरट कपल आते हैं ना, आप उनकी एक पोस्टर यहाँ पे वो लगा सकते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो आपकी ये वाली है, यहाँ पर लाल पीला कर ना लगाएं। लगाना है तो यहाँ पे आप कुबेर की एक फ़ोटो लगाएं। कुबेर धन के देवता हैं, तो आप जब इनकी फ़ोटो यहाँ पे लगाएंगे तो ये डायरेक्शन बैलेंस होना स्टार्ट होगी। जो कुबेर से आपको चीज़ें मिलनी हैं, इस डायरेक्शन से जो चीज़ें आपको मिलनी हैं, वो चीज़ें आपको मिलने की शुरुआत यहाँ से स्टार्ट होगी। अब नॉर्थ वेस्ट ये जो है, क्योंकि ये अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आप कोई डिस्प्ले लगा सकते हैं, कोई डेमो लगा सकते हैं, कोई सैम्पल पीस। जैसे आपके कोई फैक्ट्री है तो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री का जो सैम्पल पीस, बेस्ट पीस, वो यहाँ पे लगाएं, सो दैट देखने वाले जो आपके क्लाइंट्स आए, कस्टमर आए, उनके मन में इस जगह पर लगे हुए सामान को देख करके अट्रैक्शन जगे और वो इस कंपोनेंट को, इस प्रोडक्ट को आपसे अच्छे प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएं। सेम वे अगर हम और आगे देखें, नॉर्थ में आप अगर सेल्स की जॉब करते हैं, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में चेस बोर्ड, शतरंज का जो बोर्ड होता है, या तो उसको रख दें ले जा करके, या उसकी फ़ोटो लगाएं। उससे क्या होगा, आपका सेल्स करने में आप अच्छे तरह से तिकड़मी हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। क्योंकि सेल्स इज ए मैटर ऑफ तिकड़म, सेल्स इज ए मैटर ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें कई बार इंसान को अपने नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में चेस बोर्ड लगा दिया तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे, ज़्यादा बेहतर, अच्छी आसानी से बन पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने इन डायरेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप एक वाटर फाउंटेन भी लगा सकते हैं, जिससे कि इस डायरेक्शन में वाटर आप इस्टेब्लिश कर देंगे, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं भी कर सकते हैं, सो दैट आपका वो एलिमेंट बैलेंस रहे। साथ ही इस डायरेक्शन में आप गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगा सकते हैं, वो भी आपके इस डायरेक्शन को बैलेंस करेगी। और आपको जब आप कभी भी घर बनाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि आपके घर का जो पानी का निकलने का डायरेक्शन हो, पानी का जो स्लोप हो, वो वाटर का जो ये डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन से ही आपके घर का पानी निकले, सो दैट आपका वाटर एलिमेंट और बेहतर काम कर सके। क्योंकि नॉर्थ ये डायरेक्शन है, मेनली पानी की ये डायरेक्शन है, बाकी ये दोनों इसके सब डायरेक्शन है। तो नॉर्थ डायरेक्शन है बुध की। अब अगर आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं रहा तो क्या होगा, बुध आपको देते हैं मेमोरी, आपकी मेमोरी की प्रॉब्लम आपको आने लगेगी, आप अक्सर चीज़ें भूलने शुरू हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम ये भी हमें बुध देते हैं, तो आपको नसों से संबंधित कोई अगर बीमारी हो रही है तो चेक करिए, जब से बीमारी बढ़ना शुरू हुई है कहीं आपने इस डायरेक्शन में कुछ एंटी एलिमेंट लाल पीला कलर तो नहीं लगा रखा है, कुछ आपने यहाँ पर अपोजिट एलिमेंट के समान फ़ोटो तो नहीं लगा रखे हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आपका ये एलिमेंट डिसबैलेंस हुआ था, अर्थात वाटर एलिमेंट, तो शरीर में ब्लड इज आल्सो ए टाइप ऑफ वाटर, क्योंकि ब्लड में पानी काफ़ी मात्रा में होगा। तो चंद्रमा भी आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं होगा तो वो भी डिसबैलेंस होगा, फिर आपकी बॉडी में ब्लड की भी प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, या रक्त से संबंधित कोई समस्या आपको आ सकती है। तो इतना इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। साथ ही नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये जुपिटर बृहस्पति की डायरेक्शन है, इस दिशा में अगर आपने कुछ किया गड़बड़ तो आपके माइंड में थॉट्स की क्लैरिटी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पर योग करें, साधना करें, मंदिर बनाएं, पूजा पाठ करें, या बच्चों को अध्ययन करने के लिए यहाँ पर जगह बनाएं। इन सब कामों के लिए ये डायरेक्शन परफेक्ट है। कोशिश करें कि घर में चारों डायरेक्शन से थोड़ी थोड़ी हवा आए। तो बेसिकली ये था आज वाटर एलिमेंट। अगले बार हम एयर एलिमेंट की बात करेंगे। अभी आप अपने घर में इस एलिमेंट को चेक करिए कि आपने इस एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, और हमने आपको कुछ उसके उपाय दिए हैं, उन उपायों को आप चेक करें। और अगर आपके घर में आपने देखा कि कुछ अपोजिट एलिमेंट आपने लगा रखा है, फिर भी ब्लड संबंधित, मेमोरी लॉस या नसों से संबंधित कोई समस्या नहीं है,
तो आप इस एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करें, रहने दें, जैसे है वैसे रहने दें। क्योंकि जब सिम्टम्स आए तभी हमें बीमारी का इलाज करना चाहिए। अगर सिम्टम्स ना हो तो कई बार इंसान अपना वास्तु सही करने जाता है और वो कुछ बिगाड़ देता है। सो इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन योर लाइफ देन डू नॉट डिस्टर्ब योर वास्तु। दैट इज आल्सो ए सजेशन फ्रॉम माई साइड। थैंक्स। धन्यवाद। आशा करता हूँ जल्द तक तो आपका क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छी समझ में आई होगी इसकी बातें। नेक्स्ट पार्ट में हम वायु तत्व को लेके मिलेंगे, उसके बाद अग्नि तत्व, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, सो दैट आप अपने अलग अलग एलिमेंट्स को वेरीफाई कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद। तब तक कीप सपोर्टिंग अस by your likes, by your comments, and yes, by your subscription too. Jai Hind.